बचपन की बड़ी ही मासूम सी ज़िंदगी जब आगे बढ़ती है और जीवन करवट लेता है तो जवानी आती है। जवानी के दिन जो होते हैं उसमें इंसान को अपने पे इतना खुद एतमाद होता है, उसे अपने पे इतना यकीन होता है कि मैं आसमान में भी छेद कर सकता हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ढलती जवानी के साथ में ये पता चलता है, अरे भाई किस गलत फहमी में तुम रहते हो। क्या तुमको लगता है कि तुम इस दुनिया के अंदर परिवर्तन कर सकते हो? क्या तुम सरमायादारी को ख़त्म कर सकते हो? क्या पैसे वालों के अंदर जो ज़्यादातर में घमंड होता है उसको मिटा सकते हो? क्या वो इंसान जो अपने गुरूर में मगरूर होकर के दुनिया को दुनिया नहीं समझता, तुम उसे समझा सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपको दुनिया के साथ समझौता करना पड़ता है। अभी पिछले दिनों बशीर बद्र साहब दुनिया से रुखसत हुए। उनका एक शेर मुझे हमेशा याद आता है, तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो, बच्चों सी बातें करते। जगजीत ने गाई थी ये गजल। अब बच्चों से बातें कर रहे हो यार, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ ये है, अपनी ज़िंदगी को अगर संभाल के रख सको, बचा के रख सको, और जो सात्विकता या सच्चाई तुम्हारे सपनों में है उनको बचा के रख सको, तो तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और उससे भी आगे एक बात, तुम सुबह उठ जाते हो, रात को सो जाते हो, दिन भर में अपनी मर्जी में जो करना चाहते हो कर लेते हो, तो इससे बड़ी कामयाबी तो दुनिया में कोई नहीं। तो वो मेरी बातें जब समझ में आई तो, और बुजुर्गी के वक्त जिसे जीवन संध्या कहते हैं यहाँ आकर, तो मैंने फिल्म्स के बारे में इतना कुछ कहना शुरू कर दिया, 50s और 60s का जो भी मुझे अच्छा दिखता है। बुराई तो मुझे दुनिया में कहीं दिखती ही नहीं, सच्ची बात है। तो जो भी अच्छा दिखता है उसका जिक्र करता हूँ, क्योंकि भुला देती है, धूमिल कर देती है दुनिया उन यादों को। तो मैं अभी अभी कुछ कलाकारों का जिक्र कर रहा था, मेल कलाकारों का, फिर मैंने अपने गायक गायिकाओं का जिक्र किया। भाई बहुत नाइंसाफ़ी होगी अगर मैंने हिंदी फिल्म्स की हीरोइंस का जिक्र ना किया। क्या कोई फिल्म ऐसी कामयाब मानी जाती है जिसमें हीरोइन ना हो? रेयरली कोई फिल्म इक्का दुक्का ऐसी बन गई तो वो एक अलग बात है। हीरोइन जो होती है वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होती है हीरो की। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो दोनों मिलके ही किसी फिल्म को बनाते हैं। और अगर एक तरफ इश्क है हीरो का, तो दूसरी तरफ हुस्न है हीरोइन का। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था। साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब। अगर राजेंद्र कुमार के सामने साधना ना होती तो वो किसके लिए इस गीत को गाते? इठलाती हवा नीलम सा गगन, कलियों में है बेहोशी की नम, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, ला 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 ला। अच्छा, अगर इस वक्त राज कपूर के सामने नरगिस ना होती, वो खूबसूरत सीन, बड़ा अच्छा दृश्य इस पे पिक्चराइज हुआ है फिल्म चोरी चोरी 1956 में, अगर वो नरगिस वहां ना होती तो फिर राज कपूर किसके लिए इस गीत को गाते? और अगर
दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। अगर दिलीप कुमार के सामने मधुबाला ना होती तो भाई वो किसके लिए इस गीत को गाते? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर देव साहब के सामने वहीदा रहमान ना होती तो वो किसके लिए इस गीत को गाते? तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई ये तो हमने हीरोइन का गाया हुआ सुना है। अरे नहीं भैया, हीरोइन का गाना लता जी ने गाया था, जो कि वहीदा रहमान पे था, और जो गाया देवानंद पे वो तलत महमूद साहब ने गाया। तो बोलिए, इसलिए जहां हिंदी फिल्म्स हैं वहां अगर हीरो है तो वहां हीरोइन भी है। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये जो मधुर सा गीत बनाया शंकर जयकिशन ने, शैलेंद्र जी ने लिखा, मनोज कुमार इस पे अदाकारी कर रहे हैं, मुकेश साहब गा रहे हैं, और सामने माला सिन्हा ना होती और साथ में उनके ना गाती लता जी की आवाज़ में, तो ये गीत क्या बनते? नहीं बनते। इसीलिए हिंदी फिल्म्स में जब धर्मेंद्र ने देखा सामने सुप्रिया चौधरी को, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, वैसे जो हमारे कलाकार थे, जब इनकी निगाहें जब किसी की तरफ जाती थी तो वहाँ से देर तक हटती नहीं थी, और इसी तरह से ये सब कुछ चलता रहता था। और आप देखिए कि सामने सुप्रिया चौधरी और इधर धर्मेंद्र, और उधर ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मीली, शशि कपूर हिलते ढुलते गाते बजाते वो क्या करते अगर वहाँ पर उनके सामने राखी ना होती। मैं इन कलाकारों के बारे में इसीलिए कहता हूँ कि इनके सामने जब हीरोइन होती है तभी गीत उपजते हैं, तभी फिल्म आगे बढ़ती है। यही सुनील दत्त साहब के साथ भी हुआ, यही शम्मी कपूर के साथ भी हुआ, और जितने अदाकार बाद में आए उन सब के साथ। तो जो मेरा कहने का मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि देखिए, हिंदी फिल्म्स में हीरोइंस का होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से सबसे पहली फिल्म जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी देखी थी, क्योंकि उससे पहले 55-56 के ज़माने में अधूरी देखी थी, उड़न खटोला समझ नहीं आई, 6 साल की उम्र होगी, 5-6 साल की, तो 1960। बादलों बरसो नयन की खोर से, तो ये गीत मैंने जब देखा तो सीता जी गा रही हैं उधर अशोक वाटिका में, फिल्म का नाम है संपूर्ण रामायण, इतनी सुंदर हीरोइन अनीता गुहा। और बाद में फिर उन्हें देखा मैंने, बदली से निकला है चाँद। उस ज़माने की जो हीरोइंस होती थी वो पूरी हष्ट पुष्ट अच्छी खासी मजबूत हीरोइन होती थी। अब उनके बाद में फिर तो जब मैंने सिनेमा देखना शुरू कर दिया तो फिर मुझे वहाँ वैजंती माला भी दिखाई देती हैं। और वैजंती माला का कमाल ये कि 3 जो त्रिदेव हमारे हैं, देव के साथ, देव साहब के साथ भी उन्होंने काम किया दुनिया फिल्म में, और फिर बाद में ज्वेल थीफ में, और दिलीप साहब के साथ में उन्होंने काम किया गंगा जमुना में, और फिर लीडर में भी, और राज कपूर के साथ तो जो संगम, एक ही फिल्म उनकी अगर हम याद करें, वैजंती वाला, उनकी फिल्म भी हम देखते थे। ये 50s-60s का सिनेमा जिसका जिक्र मैं करता हूँ, 70s की तरफ तो मैं ज़्यादा जाता ही नहीं हूँ, और यहीं से लौट के वापस आ जाता हूँ। एक टाइमर मैंने लगा रखा है लगभग। तो इसमें हीरोइंस हमारे यहाँ इस तरह की, और मीना कुमारी, मीना कुमारी बचपन से जानती थी कि कितनी जिम्मेदारियां उन पे हैं, इसलिए बहुत जल्दी ही वो इस बात को समझ गई, और उन पे एक गीत बड़ा अच्छा पिक्चराइज हुआ, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये दास्तान ज़िंदगी की मीना कुमारी की तो आखिर तक, पाकीज़ा तक भी समझ में नहीं आई। तो जब मैं इन हीरोइंस को देखता हूँ, उधर सुनील दत्त साहब गा रहे थे, जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। नंदा बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस थी, क्योंकि शशि कपूर के साथ उनकी जो फिल्म हिट हुई जब जब फूल खिले, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें बड़े सोशल और मतलब छोटी बहन के से फॉर्मेट में प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने पहुंचा दिया,
लेकिन बहुत अच्छी अदाकारी उनकी भी होती थी। उनकी फिल्म्स को भी देखने का इंतज़ार हमें रहता था। अदाकारा वहीदा रहमान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकार हैं, वो अदाकारा हैं जो तीनों हमारे त्रिदेव हैं। उनकी जो बेस्ट फिल्म मैं मान के चलता हूँ, दुनिया क्या जानती है ये तो वो जाने, दुनिया की फिक्र अब सोचता नहीं, किसी के तज़किरे से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आलोचना करता है उसकी मर्ज़ी, वो चॉइस उसकी है भाई, कहीं कुछ है तभी तो आलोचना होती है, कौन रखता है मज़ारों का हिसाब, कैफी साहब कहते थे। तो वहीदा रहमान देव साहब के साथ जो फिल्म उन्होंने गाइड की, मैचलेस, मार्वलेस। और राज कपूर के साथ जो उन्होंने तीसरी कसम की, क्या कहने उस फिल्म का, शैलेंद्र जी को नमन किया जाता है उस फिल्म को बनाने के लिए। और दिलीप कुमार साहब के साथ में तो कितनी फिल्म की, लेकिन मुझे इन दोनों की जोड़ी जो दिल दिया दर्द लिया में लगी है, भाई क्या कहने, वो तो कमाल है। तो इस तरह से वो जो हीरोइंस उस ज़माने, और भी हीरोइंस आती रहीं जाती रहीं, बल्कि शुरू के दौर में वहाँ पे नादिरा भी मौजूद हैं, वहाँ पे शकीला भी मौजूद हैं, वहाँ श्यामा भी मौजूद हैं, और इतनी सारी हीरोइंस वहाँ पर एक के बाद में एक। अमीता भी मौजूद है जिसके साथ में शम्मी कपूर कर रहे थे, तुम सा नहीं देखा। अच्छा, 50s 60s के सिनेमा की ख़ास बात यही होती थी कि वहाँ विरह के जो गीत बनते थे, अगर वो मेल वॉइस में मुकेश साहब या रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो फीमेल वॉइस में ज़्यादातर गीत जो हैं वो मिलते थे लता जी को। तो वो बिरहा, जीना हमको रास ना आया, हम जाने क्यों जीते हैं, ऐसा ऐसा विरह जो है वो हमें लता जी की आवाज़ में सुनाई देता है। अदाकारी सामने नरगिस है, तुम्हें याद करते करते। अब वैजंती माला की अदाकारी जब आप इस गीत पे देखते हैं तो, एक तू ना मिला, माला सिन्हा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो एक फॉर्मेट बना वो ये था कि पहले हीरो हीरोइन मिलेंगे, चाहे वो किताबें गिनने से मिलें या वो पीछे दोनों के बीच में तकरार हुई और फिर मिलें, और वहाँ पीछे सितार बजा, दो फूल मिलते हुए दिखाई दिए, दो बंगल जो बत्तखें मिल रही हैं, ये मतलब वहाँ पे क्या करते थे, फिल्म के जो डायरेक्टर्स होते थे ये प्रतीक बना देते थे एक तरह से। तो वो कोई भी कुछ हो तो पहले मोहब्बत होनी है। अब मोहब्बत सीधी सादी चलती रही कुछ दूर, लेकिन बाद में अगर मोहब्बत आखिर तक पहुंच गई भाई फिर क्या बात रही। तो उसके बीच में कोई ना कोई विलन ज़रूर होगा, वो विलन दुनिया भी हो सकती है, वो विलन प्राण साहब भी हो सकते हैं। वो जो लड़की का बाप है, मोटा सा मजबूत सा पैसे वाला इंसान, जो अपने आप को कहता है कि भाई अच्छा मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, हाँ जी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ जी, क्या कमा लेते हो, ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 1100 रुपये, इतने के बिस्किट तो मेरे कुत्ते खा जाते हैं। तो अच्छा जी ठीक है कोई बात नहीं, आप कुत्तों को बिस्किट खिलाइए, हम तो चलें। तो ये जो इस तरह का दौर था, इसमें कोई ना कोई जालिम ज़माने का इंसान बीच में ज़रूर आता था और वो उनको मिलने नहीं देता था। अब डायरेक्टर ने फिल्म को ख़त्म करना है, या तो हीरो हीरोइन को मार देगा या उसके बाद में दोनों को मिला देगा। हैप्पीली दे लिव्ड देन आफ्टर। ये हमारी हीरोइंस जो होती थी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ जाती थी। तो ये दौर कुछ इस तरीके से था, जैसा मैंने कहा ना कि पूरी मजबूत हीरोइंस हमारी होती थी। और 70 के बाद में परिवर्तन आना शुरू हुआ, बल्कि परिवर्तन तो 70 शुरू होने से पहले ही आने लगा था, क्योंकि हेमा मालिनी जब आई सपनों का सौदागर में 1968 में, वो एक टर्निंग पॉइंट है हिंदी फिल्म्स में। लगभग उसी वक्त में रेखा का आ जाना, वो भी एक टर्निंग पॉइंट है। थोड़ा सा आगे चलकर वो नई सीनत अमान, वो नई दुनिया है, वो एक अलग दौर है। मैं इन लोगों को जो इनके गीतों को देखता, चूँकि उसके गीत जो मोहब्बत के बनते थे, उसमें एक तार, कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है, शर्मिला टैगोर और शशि कपूर कितनी मोहब्बत से इस गीत को गा रहे हैं। और दूसरे, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते, साधना और राजेंद्र कुमार की ज़िंदगी में परेशानी आई फिल्म मेरे महबूब में, तो ये गीत उन्होंने वहाँ पर गा दिया। तो ये जो उस ज़माने का एक मिजाज था वो ठहरा था, कंपैरेटिवली ठहरा हुआ था 50s 60s का सिनेमा। इसीलिए जो संगीत, जो गीत और प्रीत और दिखाई देती है, वो तो आज अतीत बन के रह गई है।
शंकर जयकिशन हैं, मदन मोहन साहब हैं, और इधर से कितने सारे एक्टर। बाद मुद्दत के ये घड़ी आई। हमारा नवा रतन जो है गायकी का, सुमन कल्याणपुर, अभी 31 तारीख को रुखसत हो गई, और वो गा रही थी मोहम्मद रफ़ी के साहब के साथ इस गीत को। तो ये हीरोइंस हमारी जो होती थी, ये खूबसूरत इसलिए होती थी कि जहाँ एक नेचुरल ब्यूटी है वो एक अलग बात है, और जहाँ इम्पोज्ड है या अब ज़रूरत से ज़्यादा श्रृंगार, भाई श्रृंगार तो इनको करना पड़ता है क्योंकि कैमरा एक ऐसी सच्चाई है जो चेहरे के एक एक हाव भाव को सामने लाकर रख देता है। अब देखिए पद्मिनी, जिस देश में गंगा बहती है में राज कपूर साहब के साथ में, राज कपूर तो इतने रंगीले इंसान थे कि डाकुओं का खेमा है वहाँ भी एक झरना बना दिया, और हसरत साहब से कहा कि ज़रा एक गीत लिख दीजिए क्योंकि झरने के नीचे पद्मिनी गाना गाएंगी, वो मैंने प्यार किया। अब आप बताइए क्या करें। वो एक तरह से जो थोड़ा सा आपको सीड्यूस करना है ऑडियंस को, जो रोमांस को एक हाइट पे ले जाना है, रूप तेरा मस्ताना, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्म्स का सेंसोस गीत अगर कोई बना है तो शक्ति सामंत साहब की फिल्म में आराधना में इसी गीत को हम कह सकते हैं, बट सो एस्थेटिकली एंड आर्टिस्टिकली डन। फिर फॉरेन लोकेशंस में मिलती हैं, तो फॉरेन लोकेशंस में संगम में विजंती माला दिखाई दे रही हैं राज कपूर के साथ में, और उधर इवनिंग इन पेरिस में शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर दिख रहे हैं। रात के हम सफ़र थक के घर को चले। अच्छा, इस बीच में जो बहुत सारी हीरोइंस और भी आई हैं, क्योंकि एक हीरोइन वहाँ पर आती थी और बड़ी नाजिमा, वो साइड में हो गई। वो पहले जो हीरोइन बनने, वहाँ हर कोई हीरो या हीरोइन बनने आता है। नाजिमा बड़ी सुंदर थी, आरजू में उसका रोल बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें साइड में कर दिया। तो अब ये फिल्म इंडस्ट्री की एक सच्चाई है कि जो एक बार किनारे से कर दिया गया तो वो कर दिया गया। बड़ा खूबसूरत दौर था, कभी कभी हीरोज़ की वजह से, कभी कभी हीरोइंस की वजह से। क्या कहना, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। इस गीत में एक जगह आसमान में चांद दिखाया जाता है, लेकिन हमने कहा ये दो चांद कैसे हो गए। नीचे ज़मीन पे जो चांद चल रहा था वो साधना थी, इतनी ही खूबसूरत जितना आसमान का चांद। तो ये जो दौर था, इसमें हम तो बहुत छोटे से बच्चे थे पहले, फिर बाद में जवानी की दहलीज पे जब कदम रखा तब तक से 70s का ज़माना शुरू हो गया। और ये जो बचपन की खूबसूरत सी यादें, वो जा कर के दुकान से तस्वीरें लेके आना छोटी छोटी सी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की, युग छाया में ढूंढना कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये सब कुछ युग छाया, रंगभूमि और सुषमा, इस किस्म की मैगजीन्स को पढ़ना बड़ा ही प्यारा समय था। यकीन मानिए कि ये दौर जिसमें बच्चे आ गए हैं, इनमें आपको सबसे बड़ा जो अफसोस होगा कि सिंथेटिक दौर में जा रहे हैं। ये सिंथेटिक, और जो नेचुरल फ्लेवर है वो सिंथेटिक से तो हमेशा बेहतर ही रहेगा। आम क्यों नहीं खाए जाते अब, क्यों इतने पीले आम, मसाला इतना लगता है। पेड़ से टपकते हुए आम जब आज से 50 साल मिलते थे पहले, तो आम का कोई अर्थ था। तो आम की आम गुठलियों के दाम होते थे उस ज़माने में। मैं तो सिनेमा के बारे में जिक्र करता रहता हूँ, मेरा समय बड़ा अच्छा बीत जाता है। गिने चुने श्रद्धालु हैं, वो भी इसको सुन लेते हैं और कहते हैं भाई सच्ची बात है, कौन से दौर में आप हमें यूँ अचानक ले जाते हो। ऐसा नहीं है कि सारी हीरोइंस का मैं जिक्र कर पाऊँगा, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तो अब बरजस्ता बोलता हूँ, एक्सटेम्परे बोलता हूँ। मैं कोई सोचता समझता नहीं, कागज़ पुर्जा किताब कोई मेरे हाथ में नहीं होती। जो मेरे मन में आता है वो मैं कहता चला जाता हूँ, और जो मुझे सामने मेरे दिमाग में उतरती रहती हैं बातें, वो मैं कहता रहता हूँ। सरस्वती माँ की बड़ी कृपा है, सीक्वेंसिंग सही रहती है, बातचीत भी सही रहती है, और उसमें जो एहसास है वो तो पूरी तरीके से शदीद रहता ही है, तभी ये बातें हो भी पाती हैं। जंगल में हिरनों को ढूंढता फिरता रहता हूँ। अरे वो राजश्री का क्या हुआ, प्यासी हिरनी बन बन धाए, वो तो चली गई अमेरिका। उन्होंने कहा भाई मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं। अपर्णा सेन भी थोड़े से अरसे के लिए बंगाल से आई थी, वो भी चली गई। सुचित्रा सेन भी बंगाल से आई थी, उन्होंने भी कहा भाई ये हिंदी फिल्म अलग हैं। तो ये इतनी सारी हीरोइंस को जब हम देखते हैं, एक ही बात हमारी समझ में आती है कि आ गई साउथ की हीरोइंस तो यहाँ टिक गई, जम गई। बंगाल की भी कुछ हीरोइंस रह गई, लेकिन जैसे अपर्णा सेन या सुचित्रा सेन या सुप्रिया चौधरी, वो लोग वापस गई और कलकत्ता में ही उन्होंने अपना नाम रखा। तो हीरोइंस का इसलिए होना
वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। मुझे ये मालूम नहीं किसने ये बात कही, लेकिन किसी ने ये बात कही ज़रूर। और जिसने भी ये बात कही होगी वे देखिए कुछ भी कही है, रोमांस तो इसी तरह से जागता है। इधर आप हैं, इधर वो हैं, और इधर इशारे हो रहे हैं, उधर इंतज़ार हो रहा है, और उधर गाने गाए जा रहे हैं। और मोहब्बतों के ऐसे खूबसूरत जो दिन होते थे, तभी तो ये हीरोइंस भी कहती हुई गई, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। अरे आप बागे वफा में क्या, हमारे दिलों में आज तक रहती हैं। बुजुर्गी बहरहाल एक मौसम ही तो है, और इस मौसम में पुरानी यादें उभर उभर के आती हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो उन हीरोइंस को भी याद कर लेते हैं जिनकी वजह से इतनी खुशी हमें होती थी कि भाग के दौड़ते हुए स्कूल से 14-15 साल की फिल्म में चले जाते हैं, और नूतन दिखाई देती थी, तनुजा दिखाई देती थी, और उनको देख करके मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता था। कोई बात नहीं, हम तो अपनी बातें कहते ही चले जाएंगे। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत